मैं इस वीडियो में जो भी कह रही हूँ उसके पीछे 38 years ऑफ रिच एक्सपीरियंस है। और इसलिए मैं इस वीडियो में समझाना चाहती हूँ कि लोग जो हॉरोस्कोप को लेके आते हैं, मेरे पास अनेक लोग हॉरोस्कोप्स लेकर आते हैं और वो कुछ ना कुछ हॉरोस्कोप के मामले में जानना चाहते हैं। या तो उनके साथ उनका बिजनेस नहीं चल रहा होता, या उनको नौकरी में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, या उन्हें वो मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा, या उनकी फाइनेंसेस ठीक नहीं है, या उनका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, या उनकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है, या उनके साथ कोई हेल्थ इशू चल रहा है, या उनके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। कुछ भी चल रहा हो, व्यक्ति का ये एक मानना होता है कि मेरे हॉरोस्कोप में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस मामले में मुझे पता चल जाए और मैं उचित थोड़े उपाय कर लूं तो डेफिनेटली मुझे वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं जो भी समझा रही हूँ उस तरह का मैटर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में डालें, मैं ज़रूर उसे पढ़कर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आप अपने मिलने वालों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम देखते हैं कि हॉरोस्कोप वाला ये मामला क्या है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मैंने प्रॉपरली ज्योतिष सीखा है और मैं फर्स्ट जनरेशन ज्योतिषी नहीं हूँ जिसने कि कुछ किताबें पढ़ ली और ज्योतिष सीख लिया। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ और इसलिए मुझे ये पूरा जो साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ये मुझे विरासत में मिली हुई है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हॉरोस्कोप को हम किस तरीके से एक्चुअली देखते हैं। मतलब एज अ ज्योतिषी मैं कैसे देखती हूँ ये नहीं, आप और हम सबका हॉरोस्कोप के मामले में क्या मानना है और एक्चुअली सच्चाई क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, इसलिए ना तो ज्योतिष झूठ है, ना ज्योतिषी झूठ होते हैं, और ना ही आपका जो विश्वास है चाहे ज्योतिष में, चाहे कुंडली में, चाहे ज्योतिषियों में, ना वो गलत है। पर उसमें एक गैप है जो आपको आज समझना होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। आप स्कूल में दाखिला लेते हैं और जब आप स्कूल में दाखिला लेते हैं तो आप बहुत छोटी कक्षा से और आप जहाँ तक भी, मान लीजिए क्लास 12 तक आपने पढ़ाई कर ली। पहले एक क्लास की पढ़ाई की, फिर अगले क्लास में गए, फिर अगले क्लास में गए, करते 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 आपने 12th पास कर लिया। अब एक गैप है, आपको अब अगली पढ़ाई करनी है, पर आप क्या कर रहे हैं, 13वीं क्लास का इंतज़ार करके बैठे हुए हैं कि 13वीं क्लास की बुक्स आएंगी, 13वीं क्लास का सिलेबस मेरे पास आएगा और सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा कि क्लास 9 में चला, 10 में चला, 11 में चला, 12 में चला। सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो आप 13वीं क्लास के चक्कर में बैठे हुए हैं। आप जिस चीज को समझ नहीं पाए वो ये है कि क्लास 12 तक की पढ़ाई एक पर्टिकुलर पैटर्न में चली, जहां पर आपको बहुत ज्यादा जो एक फिक्स्ड रूट है उससे कहीं ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अब आगे की पढ़ाई एक अलग तरह की पढ़ाई होनी है और इसमें बहुत सारे चॉइसेस हैं। इस बात को आप प्रॉपरली भाप नहीं पाए और इसलिए अभी भी आप इंसिस्ट कर रहे हैं नहीं 13वीं क्लास, नहीं 13वीं क्लास, और आप बार बार स्कूल जा रहे हैं
और आप स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मांग कर रहे हैं 13वीं क्लास, कहाँ है 13वीं क्लास, अब मेरा क्या होगा 13वीं क्लास। और आपका प्रिंसिपल आपको कह कह के थक जाता है, स्कूल मतलब क्लास 12 के साथ खत्म हो जाता है, अब तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल अलग है। अब आप इस एग्जाम्पल को यूज करके एक बात को समझिएगा। एक पॉइंट तक आप बिल्कुल ज्योतिषी के पास जा सकते हैं और ज्योतिषी आपके हॉरोस्कोप को देखकर आपको बहुत तरह तरह के सॉल्यूशंस दे सकते हैं और वो सारे सॉल्यूशंस काम आएंगे और ज्योतिषी की कही हुई हर बात जो है वो फल भी जाएगी। वो सब कुछ एक पॉइंट तक होगा। एक पॉइंट तक ऐसा होता है कि 7:30 आई, चलो 7:30 उतर गई, लाइफ वापस से बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हो सकता है कई सालों तक कोई ग्रह बाधा ना आए और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। कई सालों बाद हो सकता है वापस वही उसी किस्म का कोई ग्रह का मूवमेंट हो जाए और फिर वो सिचुएशन वापस लाइफ में रिपीट हो जाए। ये तो चलता ही रह सकता है, बट फिर भी एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहां पर मनुष्य कितने ही चक्कर लगा ले, कितने ही ज्योतिषियों के पास चला जाए, उसको ये समझना होता है कि जिसको मैं लाइफ कह रहा हूं वो एक स्कूल है और इस स्कूल में आकर मुझे कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। अब वो पुराना सिलेबस काम नहीं आएगा। अब मेरी पढ़ाई भी अलग है, मेरे लिए सिलेबस भी अलग है और अब मुझे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो बिल्कुल अलग होंगी उन बातों से जो मैंने कभी पहले सीखा था। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्कूली पढ़ाई बिल्कुल फेल हो गई या बेकार हो गई, बिल्कुल नहीं, वो ही आपका फाउंडेशन है। पर अब जो आगे की पढ़ाई करनी है उसका पैटर्न अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसमें सब कुछ अलग है, उसमें टीचर्स भी अलग है और वो अलग ही लेवल के हैं। ये सारा भी होता है। उसी तरीके से लाइफ हमें उस पॉइंट पर लाकर आगे पीछे खड़ा करती है और 100% खड़ा करती है, जहां पर एक सिचुएशन जिसका की समाधान आप ढूंढ रहे हैं, आपको सारे ज्योतिषियों ने कहा कि ये वाला ग्रह पीरियड है और ये ग्रह पीरियड बीत जाएगा तो फिर चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, पर प्रैक्टिकली ये हुआ कि वो ग्रह तो उतर गया, वो दशा बीत गया, वो अंतरदशा बीत गया, सब कुछ हो गया, पर वो सिचुएशन ज्यों की त्यों बनी रही। अब क्या बात हो गई? अब ये बात हो गई कि अब आप उस ज्योतिषी पर या बेटर एंड बेटर ज्योतिषियों पर हायर एंड हायर फी देकर दुनिया के सारे ज्योतिषियों के पास आप चले जाएं, आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। लाइफ बहुत कुछ एजुकेशन सिस्टम की तरह है। स्कूल तक आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप एक करिकुलम फॉलो करते हैं, आप एक सिस्टम फॉलो करते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है, रेगुलरिटी रहती है, सब कुछ होता है। कॉलेज में आते ही क्या होता है? आज़ादी रहती है, इतना कोई टाइट सिस्टम नहीं रहता, आपके पास काफ़ी सारी आज़ादी रहती है, काफ़ी सारी फ्रीडम रहती है और आपके ऊपर चॉइस रहता है कि आप क्या करेंगे, इसको आप यूज़ कैसे करना चाहते हैं। उसी तरह से लाइफ जब आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं इतने सालों से मैंने इतने धंधे बदल लिए, ये कर लिया वो कर लिया, मैं फलाने ज्योतिषी के पास गया, मैं फलाने के पास गया, मैं फलानी के पास गया, उन्होंने मुझे जो जो उपाय कहे मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सारे जगह ढोक दे लिए, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर
मेरी किस्मत में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? इसका जवाब आपको ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं दे पाएगी। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है। आपको जिस ईश्वर ने यहां भेजा, उसने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि आंखें खोलो और देखो कि अब आगे तुम्हें क्या सीखना है, और उसे सीखे बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। जब तक आप इस बात को नहीं सीखेंगे और नहीं प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, तब तक आप जिस भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की उम्मीद आप नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम अक्सर लाइफ में जो करते हैं वो ये है, जैसे हमेशा करते आए हैं हम वैसे ही करते रहते हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि अब की हमें रिजल्ट्स अलग मिले। हमेशा वही करते रहेंगे हम जो हमेशा करते आए हैं, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, रिजल्ट्स तो बदलने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम हमेशा वही करते रहेंगे जो हमेशा ही करते आए हैं, तो रिजल्ट्स भी वही आएंगे जो हमेशा से आते रहे हैं। उसमें चेंज संभव नहीं है। अगर हमें अलग किस्म के रिजल्ट्स चाहिए, तो हमें कुछ अलग ही बातें समझनी पड़ेंगी। और जब तक हम उन बातों को नहीं समझेंगे, हमारे लिए किसी भी तरह का फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, और हम गोल 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 घूमते रहेंगे। हम इस उम्मीद में रहेंगे कि नहीं, शायद कुछ समय बाद चेंज हो जाएगा, कुछ समय बाद कुछ हो जाएगा, अपने आप ही कुछ हो जाएगा, अपने आप समय बदलेगा, मेरा ऊपर वाला कर देगा। हम ये सब कहते रहेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और स्थितियां नहीं बदलेंगी। स्थितियों को यदि हम बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने समय से इस परिस्थिति का सामना करते आए हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है 7.5 भी 7.5 साल की होती होगी, कोई दशा भी इतने सालों की होती होगी, पर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि स्थिति बदलने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में आपको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष नहीं, उसके आगे का जो स्टेप है, एस्ट्रोलॉजी झूठ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट साइंस है, पर एस्ट्रोलॉजी एक सीढ़ी है जो कि आपको अगले कदम तक ले जाती है। अगर आप उस अगले कदम पर पैर ही न रखना चाहो, तो दुनिया का कोई ज्योतिषी आपकी मदद तो नहीं कर पाएगा।